तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल है ये सवाल, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस unknown resistor, there is a current of 2.5 milli ampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor के। तो फिर हमें रेजिस्टेंस बताना आर की वैल्यू बतानी है, हमें वोल्ट बताया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दी हुई है और करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर को चेंज करेंगे एम्पियर में, तो उसे इंटू करना पड़ेगा 10⁻³ से, तो फिर एम्पियर मिल जाएगा 10⁻³ से। तो फिर माइनस को हटाने के लिए इसको 1/10³ में 10⁻³ करेंगे। 10⁻³ मतलब 1000 होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी। अब एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, तो ये ओम्स लॉ होता है और ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V = IR। जब एक टेम्परेचर स्पेसिफिक रहता है तभी ये फॉलो होता है। तो उसमें वैल्यूज पुट करके जवाब आराम से निकाल लेंगे। V की जगह 12 लिखना है, I तो 2.5/1000 हो गया और रेजिस्टेंस R। अब इसको कट करेंगे 5 से, 5 5 5 200। अब क्या करेंगे, इसको भी 5 से कट करेंगे 0.1, ये 40 बन जाएगा। अब 12 को इंटू में भेजेंगे, 12 × 40/0.1। 0.1 मतलब कि इंटू में आएगा 10 = R। ये क्या होगा, 12 × 40 480, मतलब कि इसका जवाब आएगा 480 और एक ज़ीरो जो था उसका भी ज़ीरो था, 480 ओम = रेजिस्टेंस। तो ये आपका जवाब आ गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो गाइस लेट्स डू अपना अगला सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ऑफ रेजिस्टर्स 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current should follow through the 12 ohm resistor? मतलब कि जैसे कि ये एक बैटरी है और यहाँ से एक रजिस्टर कनेक्टेड है, बहुत सारे, कितने, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर हो गए। ये है 0.2 ओम का, ये है 0.3 ओम का, ये है 0.4 ओम का, ये है 0.5 ओम का और ये है 12 ओम का। पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि 8 टोटल होता है, जो कि होगा 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12, जो कि 13.4 ओम हो जाएगा। अब हमें वोल्ट भी पता है, जो कि दी हुई है, गिवन है 9 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस भी पता है। तो ओम्स लॉ से हम लोग V = IR लगा के I निकाल लेंगे। और क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए I जो है सब जगह सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी वो I रहेगा, सब जगह I रहेगा। तो फिर I चेंज नहीं होगा, तो V की वैल्यू 9 पुट करते हैं और 13.4 × I। अब तो डिवाइड में भेजेंगे 9/13/4 = I। अब ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी कुछ 0.67 समथिंग कुछ आएगी, तो 67 I ले लेंगे। अब क्योंकि I जो है वो सेम है, मतलब कि अगर यहाँ पे भी 0.67 एम्पियर है, यहाँ पे भी 0.67 एम्पियर ही होगी। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होता है ये सारे रेजिस्टर्स,
तो फिर जो करंट है वो डिवाइड हो जाती, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 0.67 एम्पियर सब सारे के सारे ये रजिस्टर्स में फ्लो होगा। तो इससे जवाब निकलेगा कि जो 12 ओम रजिस्टर जो है 12 ओम रजिस्टर जो है उससे भी 0.67 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो चलते हैं वो अपने अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब अगला सवाल पढ़ते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखिए कितने हमें 176 यहाँ पे 176 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कितने चाहिए होंगे जिससे वो एक 5 एम्पियर का करंट जो है वो 220 वोल्ट के लाइन पे चला सके। तो पहले हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास V भी है गिवन, जो कि 220 लिखा हुआ है गिवन है, और करंट भी गिवन है 5 एम्पियर। तो इससे हम लोग R रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि V इक्वल टू IR के ओम्स लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा 220 बाई 5 4 ज़ा 24 44 ओम्स आ गई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब कि जो जितनी है ना इसकी रेजिस्टेंस टोटल वो 44 आनी चाहिए। और हम लोग जैसे बहुत सारे ये पैरेलल में रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वो 1/176 हो जाएगी, कि हमें 176 ओम्स के ही पैरेलल में दिए, तो 176 इंटू n हो जाएगा, जो कि 44 जो कि टोटल है, जो कि 44 होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए मतलब। तो इससे क्या करेंगे, अब कैंसिल कर देंगे। 44 1 ज़ा 44 इंटू 3 4 ज़ा 4 से 4 बार में 4 बार में कट जाएगा ये। फिर 1 इक्वल टू 1/4n, और n की वैल्यू आएगी 4। मतलब कि 4 बार ऐसे हमें ये पैरेलल में रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट्स पे चल पाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अब अगला सवाल रीड करते हैं, जो कि जिसमें लिखा हुआ है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो डैट द कॉम्बिनेशन हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, पहला है 9 ओम और दूसरा लिखा है 4 ओम। 9 ओम का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ट्रायल एरर से करेंगे सवाल, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों को अगर हम लोग सीरीज़ में डाल लेंगे तो 6 और 6 होकर ये 18 ओम बन जाएंगे, क्योंकि जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो R1 + R2 + R3 ... ऐसे यही फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से 18 ओम आएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, 9 ओम चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 रजिस्टर्स को हम लोग पहले सीरीज़ में डाल के, ये जैसे ये 2 सीरीज़ में हो गए अब, और एक पैरेलल में डाल देंगे। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस बन रही है। पहले ऊपर तो सीरीज़ में, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग 12 ओम लिख सकते हैं। ये 12 ओम हो गया, और नीचे में 6 ओम है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/6 + 1/12 इक्वल टू 1/R। कॉमन लेंगे 12, एलसीएम लेंगे 12, 6 2 ज़ा 2 + 1, ये बन जाएगा 3 1 4 ज़ा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4। अभी 4 आ रहा है, अभी भी ज़्यादा आ रहा है, तो अब हम कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर अभी एक और वे रह गया है, जो कि हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जो कि है, अगर हम लोग एक बार पैरेलल में बना दें और फिर एक बार ये सीरीज़ में कनेक्ट कर दे, तो फिर कितना आएगा चेक करके देखते हैं। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम, ये 6 ओम, तो 1/6 + 1/6, ये 2/6 1/3 इक्वल टू 1/R, जिससे हमारी R की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी।
तो फिर 3 ओम आ गई, तो और ये फिर सीरीज़ में आ जाएगा 3 और 6 फिर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो फिर फॉर्मूला लगेगा आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2, फॉर्मूला में पुट करेंगे 6 + 3 तो 9 आएगी वैल्यू, जिससे बन गया हमारा ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। 9 ओम बन रहे हैं, मतलब कि हमें पहले एक पैरेलल में बनाना पड़ेगा और फिर एक सीरीज़ में बनाना पड़ेगा 6 ओम, सारे 6 ओम है। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते अपने अगले वाले, इसी के अगले वाले पार्ट पे, जो कि है 4 ओम कैसे बनाएंगे। 4 ओम बनाना मतलब कि पैरेलल में डालना पड़ेगा बहुत सारे रजिस्टर्स को। तो एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ये हो गया, फिर इसी के साथ मैं एक और डाल देता हूँ, फिर वापस से बनाता हूँ। यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया, दूसरा रजिस्टर आ गया और नीचे में एक रजिस्टर आ गया 6 ओम का। अब इसको देखते हैं। तो 6 6 6 ये हो गया, ये हो रहा है अभी सीरीज़ में, तो ऐड कर देंगे जो कि 12 आ जाएगा। फिर 1/12 + 1/6 इक्वल टू 1/r, वही चीज़ करेंगे। 12 कॉमन आएगा, 1 + 2 3/12 1/4, तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आएगी 4 ओम। और हमें भी 4 ओम ही बनाने थे, तो मतलब कि हमें इस बार हमें ये करना होगा। पहले हमें 2 सीरीज़ में डालने पड़ेंगे, फिर आखिरी वाले को पैरेलल में पुट करके हमारा जवाब आ जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो फिर आप कर लो। चलते अपने अगले सवाल पे। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि स्टेट करता है। अच्छा सा पहले पेन का कलर ले लेते हैं, जो कि है इसमें several electric bulbs are connected to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected with in parallel with each other so that 2 wires of maximum allowance current is 5 ampere। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करंट आई दिया हुआ है 5 एम्पियर का, और जो टोटल वोल्ट दी हुई है वो दिए है 220 वोल्ट्स, और हमें एक जो है बल्ब उसका जो रेटेड है रेट वो दिया हुआ है 10 वॉट का, उसका पावर 10 वॉट है। ठीक है, तो फिर हम लोग के बाद P = VI लगा के टोटल इसका मैक्स जितना पावर वो कंज्यूम हो सकता है उतना निकाल लेते हैं। पहले टोटल वाला पावर, टोटल जो होती है वो होती है VI, फॉर्मूला V भी टोटल होना चाहिए, तो फिर टोटल तो 220 ही है ही, और एम्पियर जो मैक्सिमम हो सकती है वो भी इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम अलाउंस करंट इज 5 एम्पियर, तो उसके हिसाब से ये भी मैक्सिमम ही है, तो फिर 5 एम्पियर से इसको इंटू कर देंगे। ये आएगा 5 × 10 0 5 × 10 1 कैरी 1100 वॉट। ये है मैक्सिमम पावर। अब हमें दिया हुआ है कि जो एक बल्ब जो है वो ये 1 बल्ब ही चाहिए, 1 बल्ब, एक बल्ब जो है वो 10 वाट का पावर इस्तेमाल कर रही है, और हमारे पास जो टोटल पावर जो सप्लाई है वो है 1100 वाट्स। तो फिर इसको डिवाइड करने पे हमें टोटल बल्ब्स का नंबर मिल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 1100/10, 10 है कि 100, 10 है ना, 10 है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 110 बल्ब्स जवाब आ जाएगा। मतलब कि इतनी टोटल बल्ब से लग सकती है, अगर से ज़्यादा लग गई तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट जवाब हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है यहाँ पे 13th क्वेश्चन, जो कि लिखा है अ हॉट प्लेट ऑफ एन electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? तो मतलब कि हमारे पास दो ऐसे एक रेजिस्टेंस है जो कि दोनों के दोनों 24 ओम के हैं, ये भी 24 ओम का है और ये भी 24 ओम का है। हमें ये वोल्ट्स दिए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, और हमें आई निकालना है 3 केसेस में।
तो I1 ले लेते हैं, एक I2 ले लेते हैं, एक I3 ले लेते हैं। तीनों के जवाब बताएंगे अभी। और तो पहले क्या करते हैं, सेपरेटली यूज़ करते हैं, मतलब कि एक तो 24 पे फिर V इक्वल टू आई आर लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो इसमें हमें V की वैल्यू तो पता है 220, I पता है नहीं, I निकालना है। और रेजिस्टेंस लेंगे 24, सेपरेटली है तो सेपरेटली में 24 लेना होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 220/24, 2 1 2 से काटते हैं पहले, उसके बाद ये कुछ अप्रॉक्सीमेट 9.17 आएगा, 9.17 एम्पियर आएगा करंट। तो ये हो गया आपका पहला केस I1। अब चलते हैं I2 पे, यहाँ पे लिख देते हैं 9.17 एम्पियर। अब चलते हैं I2 पे, मतलब दूसरे केस पे क्या होगा, हम लोग सीरीज में करें, सीरीज में तो तीनों जो दोनों रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 48, एक 24 है, एक 24 है, तो 48 एम्पियर्स टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। अब इसको डिवाइड में भेजेंगे 48 को, तो उसका जवाब आएगा कुछ 4.58 एम्पियर करंट का फॉर्मूला आएगा। करंट तो इस बार करंट थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट किया और उसमें सेपरेटली कनेक्ट किया है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.58 एम्पियर। इसको डिवाइड करने पे यही आएगा। और अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे केस पे, जो कि है पैरेलल का केस, और इसमें सबसे कम करंट आना चाहिए क्योंकि पैरेलल में करंट जो होता है बहुत कम हो जाता है। और पैरेलल में तो 1/24 + 1/24 इक्वल टू हो जाएगा 1/r। इसको सम कर लेते हैं, 2 बाय ये बन जाएगा 12 इक्वल टू 1/r, मतलब कि रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। तो अब 12 लेके चलते हैं, करंट तो बढ़ ही जाएगा इसमें, तो पता 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा, ये 110, फिर 3, फिर ये 5, फिर वापस 5, 3 1 3, 2 5, 3 5 15, 6 18, 7 21, 8 8 24, 1 तो 3। अब आएगा थर्ड केस में 18.33 एम्पियर आएगा करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आ गया तीसरा केस का वैल्यू। तो अब आपको तीनों आंसर पता चल गए होंगे। पे चलते अपने आखिरी सवाल पे, जो कि है, पहले मिटा लेता हूँ। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो सर्किट्स दिए हुए हैं और हमें पावर को बतानी है, कंपेयर करना है 2 ओम रजिस्टर जो कि तीनों में होगा। पहला है 6 वॉट की बैटरी है, तो V1 जो है वो 6 वोट्स दी हुई है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में आई चेंज नहीं होता, तो आई यूज़ करेंगे इसमें। और वोट R1 दिया है 1 ओम और R2 दिया है 2 ओम। तीनों लिखे हैं, एक फ़ायदा है तीनों सीरीज़ में तो ऐड हो जाएगी, तो R टोटल हो जाएगा 3 ओम। तो सबसे पहले तो V इक्वल टू आई आर से मैं I निकाल लेता हूँ। I मिला हुआ है 6 I और R दिया हुआ है टोटल 3 2 तो I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब जब I मिल गया है तो फिर I² R से वो भी मिल ही जाएगा, निकाल ही देते हैं। आ गए तो वही पूछेगा ना, पावर पूछना है। तो I² I है 2 एम्पियर ना, 2² I² R क्या लेंगे, R लेना होगा 2, क्योंकि पूछा है इसमें 2 पे 2 ओम के रजिस्टर पे कितना पावर कम आएगा दोनों पे, तो फिर 2 लिखेंगे। तो I² होता है ये 4 × 2 8। अब चलते हैं अपने अगले सर्किट पे। अगले सर्किट पे है कि एक 4 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी है।
लेकिन बात यह है कि वो पैरेलल में है, तो फिर जो करंट है वो तो बदल जाएगी। तो अब हमें खेलना पड़ेगा वोल्ट के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। और यहाँ पे क्या है, 12 ओम है और एक 2 ओम के रजिस्टर्स है। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, ठीक है। तो अब V इक्वल टू आर, वी है और R भी मिला हुआ है 2 पे निकालना है। तो टिप 2 पे निकाल लेते हैं। तो फिर ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला था V² अपॉन R। V 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 4 स्क्वायर बता, और R 2 पे निकाले तो 2 की वैल्यू डाल देंगे। 4 स्क्वायर होता है 16/2, ये कट के आ रहा है 8 वाट। इसका भी आ रहा है 8 वाट और दोनों का 8 वाट आ रहा है। मतलब कंपेयर कर लिया हमने कि जो दोनों सर्किट है, दोनों सर्किट में जब हम लोग सीरीज़ में डाल रहे हैं, पहले एक ओम और 2 ओम को हम लोग सीरीज़ में डाल रहे हैं 6 वोल्ट के बैटरी में, तो फिर वो हमें पावर दे रहा है, 8 वाट का पावर दे रहा है। और वही सेम पावर हमें इस दूसरे वाले सर्किट में भी मिल रही है। तो कि ये कंपेयर कर लिया हमने 8 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो आज की हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।